चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। एमसीक्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10th स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट, जिसमें सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वहाँ पर हम लोगों को उसको कंप्लीट करना है। तो उसने बोला है कैश बुक रिकॉर्ड्स, कैश बुक रिकॉर्ड करता है ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट को, कैश एंड क्रेडिट और सेल ऑफ गुड्स को, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कैश बुक की, तो कैश बुक में हम लोग जितने भी कैश रिसिप्ट जितने भी कैश पेमेंट होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, है ना। कैश बुक का मतलब ही यही है कैश में, तो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट हमारा ए वाला ऑप्शन बन जाता है। सेकेंड है इफ़ राम हैज़ सोल्ड गुड्स फॉर कैश द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। राम ने अगर गुड्स सोल्ड किया है कैश में, तो हम लोग एंट्री को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, इन द कैश बुक, मतलब किस में रिकॉर्ड करेंगे, इन द कैश बुक, इन द सेल बुक, इन द जनरल प्रॉपर और नन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कैश की। फिर हम लोगों ने कैश की बात करूँ, जितने भी कैश हो, चाहे वो परचेस हो या सेल हो, हम लोगों को उसको काय में कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तो इन द बुक्स ऑफ, इन द कैश बुक में फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन हमारा। फिर नेक्स्ट है राम हैज़ परचेज गुड्स फ्रॉम गिरीश। राम ने परचेस किया है माल गिरीश से फॉर 10,000 का प्लस 12% आई जी एस टी मतलब कि अदर स्टेट की बात हो रही है। विल बी रिकॉर्डेड इन, किस में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में, जर्नल प्रॉपर जनरल बुक में, इन द बोथ कैश बुक एंड जनरल बुक में, नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें परचेस किया हम लोगों ने, ठीक है, 12% हम लोगों ने जीएसटी भी लगाई है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल बुक में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परचेस किया है गिरीश से और यहाँ पर हम लोगों ने कैश की बात नहीं की है, तो कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड कर नहीं सकते हैं। बहुत कैश बुक एंड जनरल बुक दोनों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जनरल प्रॉपर में इसको, जनरल बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री है, ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड नेक्स्ट है मोहित पेड 9,800 इन सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट ऑफ 10,000। मोहन ने 10,000 के बदले 9,800 रुपये सेटलमेंट मतलब कि फाइनल अमाउंट चुकाया है। डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन, डिस्काउंट अलाउड हम लोगों ने जो डिस्काउंट दिया है वो कितने का, मतलब कि किस नेचर का, कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश बुक में, जर्नल बुक में, बोथ कैश बुक एंड जर्नल और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें फिर से वही वाली बात है, 9,800 हम लोगों ने मोहन ने पे किए हैं 10,000 रुपये, और वहाँ पर 9,800 पे किए हैं 10,000 के बदले में। तो डिस्काउंट जो है हमारा, वो डिस्काउंट हमारा जर्नल बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर हम लोग कैश बुक की बात करें, कैश बुक में हम लोग जब तक नहीं बोलेगा वो डिस्काउंट, हम लोग यहाँ पर ट्रिपल कॉलम की बात नहीं करें, हम लोग सिंपल कॉलम कैश बुक की बात करें। कैश बुक में हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और बहुत दोनों में तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम लोगों को जर्नल बुक में, ठीक है, जो भी डिफरेंट टाइप के हम लोगों को ट्रांजेक्शन मिलेंगे उसको हम लोग जनरल बुक में रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जनरल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक इज़ रिकॉर्डेड। बैंक में हम लोगों ने कैश डिपॉजिट किया है, तो इसका एंट्री क्या, डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम, डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड ऑल्सो क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, और डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड ऑल्सो क्रेडिट। तो नीचे के तीनों चार, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो होना ही नहीं, क्योंकि दोनों को हम लोग करेंगे नहीं, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले और दूसरा ऑप्शन में देखते हैं। तो सबसे पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट, तो हमारा रूल यही बोलता है कि जब भी आपका बैंक में डिपॉजिट होता है तो बैंक को डेबिट किया जाएगा, जब भी आपका कैश जाता है आपके बिजनेस के अंदर से तो आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट कर देते हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला है डिपॉजिट डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम। फिर है विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बैंक इज़ रिकॉर्डेड। अब हम लोगों ने विड्रॉ किया है, तो इसकी एंट्री हम लोग किस तरीके से करें, डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, ये तो हमारा ऊपर वाला हो गया। डेबिट ऑफ कैश कॉलम, हाँ, और क्रेडिट ऑफ कैश बैंक कॉलम ये कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसको अब हम लोग क्या कर देंगे, बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। हम लोगों को कैश कॉलम, क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दिया, और बैंक से पैसा निकल रहा है तो बैंक को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला है डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम। बैलेंस इन पेटी कैश बुक इज, पेटी कैश बुक का जो बैलेंस निकलता है वो है एन एक्सपेंसेस, अ प्रॉफिट, एन असेट्स या नन ऑफ दिस।
सपोज बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, वो हमारा क्या हो जाएगा। देखो पेटी कैश की अगर हम लोग बात करें, पेटी कैश का जो भी बैलेंस होता है, तो बैलेंस हमारा जो होता है वो होता है बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ पैसा। तो खर्चा तो होगा नहीं, प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग कोई प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, वो हमारे एक असेट्स के रूप में काउंट हो जाएगा कि असेट्स के रूप में बचा हुआ, क्योंकि पैसा जो है वो बचा हुआ है तो वो असेट्स ही है। तो हमारा क्या बनेगा, वो एक असेट्स बन जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फिर सेकेंड नेक्स्ट है, व्हेन अ फर्म मेंटेन्स 2 कॉलम ऑफ कैश बुक इट डज नॉट मेंटेन। अगर वो 2 कॉलम ऑफ कैश बुक मेंटेन करिए तो वो क्या मेंटेन नहीं करेगी, परचेज बुक मेंटेन नहीं करेगी, जनरल प्रॉपर मेंटेन नहीं करेगी, सेल्स बुक मेंटेन नहीं करेगी, या बैंक एंड कैश कॉलम इन द लेज़र, लेज़र अकाउंट बना के बैंक और कैश, लेज़र अकाउंट नहीं बनाएगी बैंक और कैश कॉलम का। तो कैश कॉल बैंक और कैश की हम लोग जब डबल कॉलम में बात कर ही रहे हैं तो हम लोगों को अलग से लेज़र बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा कि बैंक और कैश का जो अकाउंट है वो लेज़र में नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग बना ही रहे हैं कैश कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक बना ही रहे हैं उसके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इनमें से क्या कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाए। क्रेडिट सेल्स नहीं है तो किया जाएगा, अच्छा हाँ नहीं किया जाए ना, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हाँ नहीं किया जाए ना, हाँ ठीक है। क्रेडिट सेल को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बैड डेट्स को भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन अब यहाँ पर बनता है ऑल ऑफ दिस, है ना, सभी रिकॉर्ड नहीं करना है। तो क्रेडिट सेल्स को भी रिकॉर्ड नहीं करना है, बैड डेट्स को भी रिकॉर्ड नहीं करना है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी को भी रिकॉर्ड नहीं करना है, ऑल ऑफ दिस इन सभी को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी वाला। कॉन्ट्रा एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड टू। कॉन्ट्रा एंट्री की बात करिए, डेबिट साइड्स ऑफ द कैश बुक मतलब कैश बुक का हमारा फेवरेबल बैलेंस, है ना। डेबिट ऑफ बैंक कॉलम इन बैंक अकाउंट इन लेज़र, डेबिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेज़र, क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेज़र, नॉट पोस्टेड इन लेज़र। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रा एंट्री को हम लोग ना तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं, ना ही कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं इसको, ना ही क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट, ना ही क्रेडिट साइड में, नॉट पोस्टेड, इसको हम लोग पोस्ट ही नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि लेज़र की खुद ही एक लेज़र है ना, ये खुद ही एक लेज़र है। कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो खुद ही एक लेज़र है। इसको डायरेक्टली हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका जो भी बैलेंस बचेगा वो हम लोग ले जाएंगे डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में, ठीक है, या हम लोग उसके पहले ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे। तो हम लोगों को इसको कहीं पे भी पोस्ट नहीं करना है। तो नॉट पोस्टेड इन लेज़र, पोस्ट में लेज़र में पोस्ट नहीं होगा ये। नेक्स्ट विच इज़ बोथ अ बुक ऑफ जर्नल एंड लेज़र। कौन सी जर्नल और लेज़र की बुक है, ठीक है। कैश बुक, जनरल जर्नल, परचेज जनरल या सेल जनरल। तो बाकी तीनों में तो जनरल का नाम आया है, हमारा कैश बुक जो है वो जनरल का भी हिस्सा है और लेज़र का भी हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको लेज़र भी मानते हैं और जनरल प्रॉपर भी मानते हैं, है ना। डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 इन कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक इज शोज दैट। डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 मतलब कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है, फेवरेबल बैलेंस of the cash book shows that 10,000 has been paid out, 10,000 is owing, 10,000 the amount received exceeds the amount paid by 10,000 या 10,000 has been credited in the बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फेवरेबल बैलेंस की बात करें तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन पेड आउट तो आएगा नहीं, 10,000 ओइंग भी नहीं आएगा, 10,000 रिसीव्ड एक्सेस द अमाउंट पेड बाय 10,000। 10,000 जो है, ज़्यादा रिसीव्ड हुआ है पे के मुकाबले में, है ना। इसका यही मतलब होता है कि 10,000 रुपये हम लोगों ने ज़्यादा रिसीव किए हैं पेड के मुकाबले में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंपल पिटी कैश बुक इज़ लाइक। सिंपल पिटी कैश बुक किसके तरह के हैं, कैश बुक, स्टेटमेंट, जर्नल या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो कैश बुक की तरह तो नहीं है, क्योंकि कैश बुक हम लोग बड़े लेवल पे बनाते हैं। जर्नल भी नहीं है, हमारा स्टेटमेंट छोटा सा स्टेटमेंट है जहाँ पर हम लोग खर्चों को शो करते हैं। तो सिंपल पेटी कैश बुक जो है वो हमारा एक स्टेटमेंट है जहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पे जो भी खर्चे होते हैं उनको शो करना पड़ता है, उनको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने सारे MCQ डिस्कस किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।